ये शख्स जो आज सफदरजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में भर्ती है, उसने शायद ही कभी सोचा हो कि वे दोबारा चल फिर सकेगा। शायद ही इसने कभी सोचा हो कि ये शख्स अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाएगा। लेकिन आज ये शख्स पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब बस कुछ ही दिनों में ये एक बार फिर चल सकेगा और दौड़ भी सकेगा। और इसका ये सपना पूरा किया है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के डायरेक्टर दीपक चौधरी ने। कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में ये लड़का घायल हो गया था और इसने उम्मीद छोड़ दी थी ठीक होने की। लेकिन तब ये लड़का नहीं जानता था कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौजूद है एक ऐसा शख्स जो इसे फिर से वैसा बना देगा जैसा ये एक्सीडेंट से पहले था। हम बात कर रहे हैं दीपक चौधरी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस इस ऑपरेशन में झोंक दिया और इस लड़के को दी एक नई जिंदगी। और खुद ये लड़का कबूल कर रहा है कि डॉक्टर चौधरी ने संवार दिया इसका जीवन। दीपक चौधरी जी जो डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के, उनका कितना योगदान मानते हैं आप अपने इस इलाज के लिए? सर उनका काफ़ी योगदान है और नेचर वगैरह इनकी काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला मुझे यहाँ पे, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। तो सुना आपने कैसे ये लड़का डॉक्टर चौधरी का शुक्रिया कर रहा है, कैसे अपने ठीक होने का पूरा श्रेय डॉक्टर चौधरी को दे रहा है। और खुद डॉक्टर चौधरी की माने तो ये एक बहुत ही कठिन ऑपरेशन था जिसे उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर पूरा किया। 26 साल का पेशेंट है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल चलाते हुए आज से 2 महीने पहले ये चोट लगी थी घुटने की। तो ये हमारे पास आया था बेसिकली घुटने की लिगामेंट्स की चोट के लिए। तो हमने इसका दूरबीन से इलाज किया। इसके 2 लिगामेंट्स टूटे हुए थे। एक पीछे का लिगामेंट होता है जिसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं और एक साइड का लिगामेंट होता है जिसको पोस्टेरोलेटरल कॉर्नर इंजरी कहते हैं। तो हमने पहली बार में वो दोनों इंजरीज को दूरबीन द्वारा ठीक कर दिया। जब हमने दूरबीन का इलाज किया तो तब हमने देखा कि इसके आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको झिल्ली कहते हैं, अंदर की साइड की झिल्ली में भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है जिसका अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली ही कार्टिलेज इम्प्लांटेशन सर्जरी इंडिया में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। तो हमने उस वक्त इसकी एक बायोप्सी ले ली इसके अपने नॉर्मल सेल कार्टिलेज सेल्स की, और वो सेल्स हमने फिर कल्चर होने के लिए बॉम्बे लेबोरेटरी में भेज दिए। वो 6 वीक्स टाइम लगता है कि जब वो सेल्स कल्चर होके रीग्रो होके फिर हमारे पास 3-4 दिन पहले आए। तो परसों हमने इसकी फिर से सर्जरी करके जो इसका वो झिल्ली में खड्डा था उसको हमने इसके अपने ही कार्टिलेज सेल्स से भर दिया है। तो अभी तक इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं होता था क्योंकि नॉर्मल कार्टिलेज कभी भी रीग्रो नहीं करती थी। अब इस सर्जरी द्वारा हमने इसकी अपनी ही कार्टिलेज सेल्स को रीग्रो करके वापस अपनी जगह पे डाल दिया है। तो एक स्मूथ आर्टिकुलर कार्टिलेज बन गई है। तो इसके बाद हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि ये पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, इसके कार्टिलेज में नॉर्मल हो जाएगी, इसके लिगामेंट्स का हम ऑलरेडी सेटिस्फैक्ट्री इलाज कर चुके हैं। तो ये एक जो नॉर्मल प्री इंजरी लेवल पे ये जल्दी से जल्दी इस सर्जरी के बाद पहुंच जाएगा। जैसे आपने कहा कि पहले सेल ग्रो नहीं होते थे, तो आपने इन्हीं के अब सेल ग्रो कर, तो ऐसे क्या तकनीक आ गई सर आप लोगों के पास जिससे आपने सेल ग्रो करवा दिए इनके? सर इनके सेल्स ग्रो करने के लिए एक बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, तो लेबोरेटरी की जरूरत होती है जिसमें कल्चर मीडियम वगैरह होते हैं। तो ऐसी कोई लेबोरेटरी इंडिया में सेटअप ही नहीं थी। तो जो क्लोजेस्ट लेबोरेटरी थी इंडिया की वो ऑस्ट्रेलिया में थी, और अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए सेल्स कल्चर के लिए भेजते तो 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा हो जाता था। लेकिन तब भी कोई केसेस इंडिया में तब नहीं हुई। तो इंडिया में लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई है तो ये अभी रिसेंटली सर्जरी इस्टेब्लिश हो गई है। डॉक्टर दीपक चौधरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और हम ये नहीं, ये खुद कह रहे हैं सफदरजंग के नए सुपरिटेंडेंट। ऑर्थोपेडिक के इनका जो हेड स्पोर्ट्स इंजरी में पहले से जो इंटरेस्ट ले रहे डॉक्टर दीपक चौधरी है, वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट और जो दीपक चौधरी उन्होंने इसके मेहनत, ये संस्था उभरने के लिए बहुत मेहनत उन्होंने किया है। वो तो आज दिखाई आता है सामने। ऐसा बड़ा संस्था तो ऐसे अपने आप तो नहीं आ सकता है, इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। चलिए, हम तो बस यही चाहेंगे कि आगे भी डॉक्टर चौधरी कई लोगों को ऐसे ही जीवन दान देते रहें। वैभव भोला, हरियाणा न्यूज।